गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल के थर्ड टॉपिक में हम लोग हैं, जो कि हम लोग आज सीखेंगे जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसके साथ साथ टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। टॉपिक यही आपका है लेंथ ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल के बारे में समझेंगे और उसके बाद फिर उसके लेंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जिसमें से आपका जो है टेंजेंट आपको बताया गया है और नॉर्मल आपको बताया गया है। इस पर संबंधित हम लोग कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी जान चुके हैं जस्ट इसके पिछले वीडियो में। ठीक है, आज हम लोगों को जो है सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और इनके जो है लेंथ के बारे में जानना है। तो सब टेंजेंट क्या होता है और सब नॉर्मल क्या होता है, ये इस फिगर से समझा जाए। फिगर में जो आपका कोई एक एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन में कोई एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एक कर्व क्या है, एफ एक्स है, और जिस पर एक स्पर्शी बिंदु P से होकर जा रही है जो x अक्ष को T बिंदु पर, और इसी स्पर्श बिंदु से वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो है नॉर्मल होके जा रहा है और जो x अक्ष को बिंदु N पर प्रतिच्छेद करते हैं या टच करते हैं। ठीक है, वही बातें यहाँ लिखी गई हैं। लेट माना द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट पी एक्स कमा वाई ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु एक्स पी एक्स कमा वाई पर ये माना गया कि जो इसका टेंजेंट है वो क्या है, टी जी है, और जो इसका नॉर्मल है जो इसका टेंजेंट है वो पी टी है और जो नॉर्मल वो पी एन है। तो आगे बात करते हैं, मिलते हैं द एक्स एक्सिस एट पॉइंट टी एंड एन, यानी कि जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु P पर जो स्पर्शी है और जो अभिलंब है, ये दोनों क्रमशः बिंदु कौन कौन से T और N पर x अक्ष पर मिलते हैं। ठीक है, तब देन TG एंड GN आर कॉल्ड द कार्टेशियन सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। इसका मतलब जो ये TG है आपका, ये कहलाएगा सब टेंजेंट। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेंजेंट का ही जो है आप आधार बता सकते हैं, या टेंजेंट और ये जो है अभिलंब का जो फुट है, अभिलंब का जो पॉइंट का जो फुट है, यानी बिंदु P से जो x अक्ष पे डाला गया लंब है, इनके द्वारा जो आधार बनना वो क्या कहलाएगा, सब टेंजेंट कहलाएगा। और जो इस जो है बिंदु P से x अक्ष पे डाला गया लंब और अभिलंब का आधार जो है वो सब नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब नॉर्मल कहलाएगा। इसका मतलब जो स्पर्शी और बिंदु P यानी स्पर्श बिंदु P से x अक्ष पर डाले गए लंब का आधार है वो सब टेंजेंट, और जो बिंदु P से x अक्ष पर डाले गए लंब और अभिलंब का आधार है वो सब नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, PT एंड PN, PT ये कहलाएगा आपका टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट किसका, आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये कहलाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल। इसका मतलब PT and PN are called the length of tangent and length of normal respectively। क्रमशः PT length of tangent, PN length of normal, TG length of subtangent and GN length of subnormal,
इन सब के बारे में आपको पहचान करनी है। ठीक है, सब नॉर्मल क्या होगा, जो है स्पर्श और अभिलंब बिंदु से डाले गए एक्स अक्ष पर लंब और स्पर्शी के का जो आधार होगा वो क्या कहलाएगा, सब टेंजेंट कहलाएगा। और उसके बाद जो बिंदु P से डाले गए लंब और अभिलंब का आधार होगा वो सब नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, ये बातें होती हैं यहाँ से फिगर से। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके लेंथ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। सब टेंजेंट क्या है, टीजी है। अभी आपने कहा अगर टीजी को आप देखें, ये कोण अगर आप साई मानते हैं, ये कोण क्या मानते हैं, साई मान लेते हैं, तो ये कोण कितना होगा, ये कोण हो जाएगा 90 माइनस साई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस साई हो जाएगा, सॉरी 90 है, सॉरी ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये कोण कितने का, साई का है, यानी ये कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस साई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस साई होगा। और साथ ही साथ ये जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, साई डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, साई डिग्री बनेगा। और अगर बिंदु P आपका x का y है तो जो PG होगा वो x अक्ष से बिंदु P की y अक्ष पर चली गई दूरी है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, y हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप कोणों को डिवाइड कर सकते हैं, कोणों के बारे में आप समझ सकते हैं। अब जो है अगर लेंथ की बात की जाए, अगर इसके जो है लेंथ की बात की जाए तो लेंथ में जो आपका TG है, अगर त्रिभुज बात की जाए, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज PTG में जो आपका tan का अगर मान लिया जाए tan, तो tan साई इज इक्वल टू क्या होगा, tan साई इज इक्वल टू लंब बटे आधार होगा, तो y अपान सब टेंजेंट होगा, y अपान क्या होगा, सब टेंजेंट होगा। इसका मतलब सब टेंजेंट इज इक्वल टू कितना होगा, y कॉट साई होगा। माड लगाने का मतलब ये है कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माड लगा दिया गया कि पॉजिटिव साइन आएगा। काट को आप 1/tan लिखेंगे, इसका मतलब y अपान tan साई हो जाएगा। और tan साई कहीं ना कहीं ग्रेडियंट है, x अक्ष का झुकाव है, जो कि एक वक्र के लिए dy/dx का काम करेगा। अर्थात TG जो सब टेंजेंट है उसका मान y अपान dy/dx हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सब नॉर्मल की बात करें तो सब नॉर्मल आपका यहाँ है। अगर सब नॉर्मल यहाँ है और ये सब नॉर्मल मतलब कहीं ना कहीं कोण के सामने जो उजाला लंब और ये आधार दिया गया है, तो हम tan लगा देंगे और tan साई इज इक्वल टू हो जाएगा सब नॉर्मल अपान y, सब नॉर्मल अपान y। और सब नॉर्मल अपान y से जब आप जो है सब नॉर्मल का मान निकालेंगे कुछ इस प्रकार होगा, tan साई इज इक्वल टू सब नॉर्मल अपान y। इसका मतलब सब नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा y tan साई होगा। क्या हो जाएगा, y tan साई होगा। और मॉड लगाएंगे डिस्टेंस पॉजिटिव होने की वजह से, इसका मतलब y dy/dx किसका मान होगा, सब नॉर्मल का मान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स PT, दैट मीन्स PT। अब PT ज्ञात करना है, यानी दैट मीन्स हाइपोटेनियस कर्ण, और क्या दिया गया, लंब, कर्ण लंब। कौन सा त्रिकोणमितीय फलन, साइन थीटा। और जब आप कहेंगे साइन साई इज इक्वल टू, तो y अपान कितना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y अपान साइन साई होगा, यानी y कोसेक साई हो जाएगा मॉड के रूप में। डिस्टेंस पॉजिटिव होने के कारण y कोसेक साई होगा। और आपको पता है कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलनों में, दिए गए त्रिकोणमितीय फलनों में केवल tan थीटा ऐसा होता है जो ग्रेडियंट का फॉर्म ले सकता है। यहाँ हमको कहीं ना कहीं ग्रेडियंट के बारे में जानना है, तो हम प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलनों को tan में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो कोसेक साई अगर आप ज्ञात कर रहे हैं तो होता क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी दैट मीन्स साई।
अब कॉट स्क्वायर साई मिला तो कॉट स्क्वायर साई को अपन 1/tan स्क्वायर साई लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan स्क्वायर साई अपान स्क्वायर को रूट के बाहर लाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर साई अपान tan साई होगा और 1 प्लस tan स्क्वायर साई अपान tan साई हो जाएगा, वाई इसके साथ में लगा हुआ है। इस प्रकार ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल का मतलब Pn, और Pn अगर याद करना हो तो हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन आएगा, साइन का आएगा। और आपको पता है ये जो है परपेंडिकुलर ना होकर बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल के जस्ट सामने की भुजा जो है परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ हाइपोटेनियस एंड बेस में कौन सा रिलेशन आएगा, कॉस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं। और कॉस साई इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है आधार बटा कर्ण होता है, दैट मीन्स क्या, वाई अपान लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू वाई सेक साई हो जाएगा, मॉड ऑफ वाई सेक साई हो जाएगा। और सेक साई को फिर 10 में ले जाना है तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक साई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साई और tan स्क्वायर साई मतलब dy/dx का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अगर आप फिगर को देखें तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मॉड ऑफ y अपान dy/dx, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल mod of y dy/dx, लेंथ ऑफ टेंजेंट mod of y रूट अंडर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन dy/dx, एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल mod of y अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इतनी बातों को आपके लिए जानना आवश्यक है, टॉपिक समझना आपके लिए आवश्यक है। लेंथ के बारे में चर्चा करनी थी, इसलिए टॉपिक आपके लिए आवश्यक है। इस टॉपिक को आप शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। जो टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में आपसे सामने आ सकता है और उसको किस प्रकार समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बशर्ते ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल सब नॉर्मल वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्वेश्चन पहला है find the length of subtangent of the curve या to the curve x square plus xy plus y square is equal to 0 at is equal to 7 at 1, -3 at 1, -3। ठीक है, अब आप देखें आपको करना क्या है। आप कहेंगे वी हैव गिवन द कर्व x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, अभी आप जस्ट इसके पहले आपने लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के बारे में पढ़ा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पहली टॉपिक y कॉट साइन, यही तो होता है y कॉट साइन, यानी मॉड ऑफ y अपान dy/dx। अगर आप देखें तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो आपने पढ़ा है वो है मॉड ऑफ y अपान dy/dx। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहना चाहिए कि डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो 2x प्लस यहाँ प्रोडक्ट फर्स्ट फलन, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड फलन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, यानी dy बाई डी एक्स यहाँ dy बाई डी एक्स 2y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2y प्लस क्या है 2x हो जाएगा। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2x प्लस वाई अपान x प्लस 2y। ये आपका आया dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, ग्रेडियंट है ना, एट पॉइंट 1 माइनस 3 क्या मिलेगा माइनस, क्या मिलना चाहिए माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपान एक्स प्लस 2 इंटू वाई, ठीक है। यहाँ से क्या फाइंड आउट आप करेंगे, माइनस यहाँ आएगा -3 और +2, -1 बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ -6 और +1 यहाँ हो गया -5, यानी dy बाई डी एक्स एट पॉइंट जो है 1 -3 -1/5 मिला। इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू मॉड ऑफ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और जो है मॉड ऑफ y का मान कितना है -3 अपान -1/5, 1/5 माइनस माइनस कैंसिल, 5 ऊपर गया कितना आया 15 आया। इस प्रकार से लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होगा वो 15 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 यूनिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को समझ सकते हैं और प्रश्नों को लगा भी सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, to the curve x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a 1 plus cos theta 1 minus cos theta at theta is equal to pi by 2, at theta is equal to pi by 2, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। आप कहेंगे जो है वी आर गिवन द कर्व, कर्व क्या दिया गया है इसको सबसे पहले देख लेते हैं और उसके बाद आपको dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। ये बातें आप अपने माइंड में बना के रखें। तो आगे क्या होगा, x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा। इसका मतलब dx अपान डी थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो फंक्शन वो थीटा में है। इसका मतलब a 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और dy बाई डी थीटा जो आपको मिलेगा वो होगा 1 और यहाँ साइन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा केवल साइन, क्योंकि 1 का 0 कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको चाहिए dy बाई डी एक्स तो dy बाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा आपको करना पड़ेगा और यहाँ से हो जाएगा a साइन थीटा अपान a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 कॉस के साथ है, इसका मतलब इसको छोटा हो जाना चाहिए और बाई फार्मूले से तो अंश में आया साइन 2 थीटा का फार्मूला नॉमिनेटर में लगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और a इंटू यहाँ से काट दीजिए a इंटू हो जाएगा
1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, आ जाएगा tan थीटा बाई 2। अब आपको मान किसका चाहिए? dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब tan पाई बाई 4, ध्यान दीजिएगा tan पाई बाई 4, क्योंकि थीटा बाई 2 है तो पाई बाई 2 अपान 2 यानी दैट मीन्स पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का मान क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब अगर आपको चाहिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, जो कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ज्ञात किया है, वो क्या होता है? मॉड ऑफ y अपान डी वाई बाई डी एक्स होता है। इसका मतलब y का मान क्या है? y का मान आपको फाइंड आउट करना है। और y का मान कैसे मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे y का जो मान मिलेगा वो यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, रफली कर लेते हैं। y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कास पाई बाई 2, और कास पाई बाई 2 कास 90, कास 90 का मान 0, और यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू a। क्या मिलेगा? a अपान डी वाई बाई डी एक्स का मान 1 है। इसका मतलब a यूनिट आएगा। क्या आएगा? a यूनिट आएगा। और लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सॉरी यहाँ आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना था और लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना था, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? मॉड ऑफ, अभी जस्ट आपको पहले बताया गया कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है मॉड ऑफ होता है, y इंटू होता है, ये सारी बातें अभी जस्ट आपको बताई गई। अंडर रूट होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपान डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मतलब a अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, अपान 1 आएगा। इसका मतलब ये कितना आएगा? अंडर रूट 2a आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट 2 आएगा। और लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होता है वो y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब a इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट 2a भी हो जाएगा। यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल बोथ आर आल्सो अंडर रूट 2a यूनिट। इस प्रकार से आप लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इन सारी बातों को आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उनके लेंथ्स के बारे में समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट 2.2, एट 2,2 टू द कर्व, टू द कर्व x के पावर 5 इज इक्वल टू 2y पावर 4, 2y 4। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया? क्वेश्चन मार्क लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। इसका मतलब आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि ये आपके लिए होमवर्क का काम करना है। ठीक है, क्यों होमवर्क है? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सब टेंजेंट की चर्चा की है। सब टेंजेंट मॉड ऑफ y अपान डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, टेंजेंट मॉड ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स, तो हम सब नॉर्मल की बात हुई। इस प्रकार से सभी आपको फार्मूले बता दिए गए हैं और आप इनको जो है मान ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे कि सब टेंजेंट का मान कितना होगा दिए गए कर्व x पावर 5 इज इक्वल टू y पावर 5 एट पॉइंट x2, 2। इस पर आप मान ज्ञात कर बताएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ
फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट पॉइंट। सब टेंजेंट वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, केवल कर्व इक्वेशन चेंज हो सकता है। ऑन द कर्व, ऑन द कर्व एक्स के पावर यन वाई के पावर यन इज इक्वल टू ए के पावर यम प्लस यन। सेम क्वेश्चन है, केवल आपका यहाँ जो है क्या चेंज हुआ है, केवल चेंज हुआ है इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। और वही चीज़ें यहाँ भी आपको फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रश्न यहाँ से आपके नहीं बनेंगे। जब कभी भी आपको मिलेंगे, दिखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला दिखेगी, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल। फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, to the curve y is equal to a e की पावर x by a plus e की पावर माइनस x by a अपॉन 2, e की पावर माइनस x by a प्लस e की पावर x by a अपॉन 2 एट पॉइंट रूट अंडर a कॉमा रूट अंडर a। इस प्रश्न को आप समझिए, इस प्रकार से दिया गया इक्वेशन से, और इसका आपको जो है क्या ज्ञान करना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल ज्ञात करना। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, मॉड ऑफ y अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। इस प्रकार से आप जो है लेंथ ऑफ नॉर्मल का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं dy बाई डी एक्स क्या होगा। dy बाई डी एक्स a बाई 2 बाहर कर लीजिए, a बाई 2 बाहर कर लीजिए, और उसके बाद dy बाई डी एक्स e की पावर x बाई ए प्लस डी डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस x बाई ए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा a बाई 2 e की पावर x बाई ए का डिफ्रेंशिएशन x बाई e की पावर x बाई ए होगा, और x बाई ए का 1 बाई ए की पावर x बाई ए होगा, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 1 बाई ए की पावर माइनस x बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से a कॉमन होगा, 1 बाई 2 आएगा, और e की पावर x बाई ए माइनस e की पावर माइनस x बाई ए। इसका मतलब e की पावर x बाई ए माइनस e की पावर माइनस x बाई ए अपान 2 होगा। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट रूट ए कॉमा रूट ए, डिफ्रेंशिएशन एक बार आप चेक कर लेंगे। रूट एक्स को यहाँ एक्स की जगह पे रूट ए रखेंगे तो एक रूट से कटेगा, e की पावर रूट ए आएगा, माइनस e की पावर माइनस रूट ए आएगा, अपान कितना होगा, 2 होगा। अपान कितना होगा, 2 होगा। और उसके बाद इस तरीके से x बाई ए और x बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपको काम क्या करना है, काम ये करना है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल की चर्चा करनी है। लेंथ ऑफ नॉर्मल आप चाहेंगे तो dy बाई डी एक्स को और छोटा कर सकते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से रूट अंडर 1 मिनट y मड ऑफ अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y का मान क्या है, रूट ए है, और अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का मान क्या है, e की पावर रूट ए प्लस e की पावर माइनस रूट ए अपान 2 का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप देखें यहाँ से क्या मिलेगा, रूट अंडर ए
अपॉन 2, सॉरी 2 को रहने दें, अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो e की पावर रूट a प्लस e की पावर माइनस रूट a का होल स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है, प्लस 2 और आप चाहे यहाँ रहेगा प्लस 4 और इसको जो है आप रूट के अंदर लेकर के यहाँ भी आप 4 कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जब आप सॉल्व करेंगे तो रूट a आएगा और यहाँ से हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ है, यहाँ क्या है, माइनस है और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्यों नाम लिया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे e की पावर रूट a इंटू ई की पावर माइनस रूट a रखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर बनेगा रूट e की पावर रूट a प्लस ई की पावर माइनस रूट a अपॉन 2, ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा और इंटू होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को सॉल्व आप कर सकते हैं, आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं और जो भी मान आएगा सॉल्व करने के बाद कैलकुलेट करना है वो आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा, क्या होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा। आप चाहें तो x के मानों पर, x के मान कौन से रूट a पर जो है इस मान को और आगे बढ़ा सकते हैं या इसका प्रसार कर सकते हैं e की पावर x से 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, कैंसिल भी होगा, मान भी बचेगा और आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, तब भी ये लेंथ ऑफ नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है, आप चाहें तो प्रसार करके लगाएं या इसी को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों पर, और प्रश्न जो भी बताया जा रहा है आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, आप प्रश्नों पर ध्यान दें, प्रश्नों को समझने का प्रयास अच्छी तरीके से करें। अगला प्रश्न है द लेंथ ऑफ द नॉर्मल at t on the curve x is equal to a into t plus sin t, y is equal to a into 1 माइनस cos t। ये अभी आप लोगों ने थीटा के रूप में इसको लगाया है, थीटा नहीं जो आप लोगों ने सॉल्व किया है इसको वो आपने सॉल्व किया, हाँ थीटा के रूप में सॉल्व किया गया है, यहाँ पे केवल t दिया गया है, ठीक है। और किस पॉइंट पर, t पॉइंट पर, यानी कि जो है आपको जो बिंदु का मान रखना होता है आप केवल t रखेंगे। ये भी आप सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए आपको होमवर्क दिया गया, यानी अभी तक आपको 3 प्रश्न दिए गए और इन तीनों प्रश्नों को अभी आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और भी छोटे छोटे कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। अगला प्रश्न है फॉर द कर्व फाइंड, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ नॉर्मल का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रश्न आपको है ये बहुत ही छोटे 1 नंबर का प्रश्न है, लेकिन आपको समझना है ये प्रश्न तभी आएगा जब आप लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट के फार्मूले को समझ सकते होंगे। लेंथ ऑफ जो आपको नॉर्मल टेंजेंट बताया गया होगा वो मॉड ऑफ y अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन dy बाई डी एक्स बताया क्या होगा, और लेंथ ऑफ नॉर्मल मॉड ऑफ y अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बताया गया होगा। आप देखें तो दोनों कट रहा है, केवल 1 अपॉन dy बाई डी एक्स बच रहा है। इसी प्रकार से यहाँ आप उन
फार्मूलों को रख करके, उन मानों को, बेसिक मानों को रख करके जो है आप इसका मान बताएंगे। कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। लेकिन देखें, चलिए लगा ही लेते हैं एक प्रश्न को। लेंथ ऑफ नॉर्मल √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है, y है, अपान मॉड ऑफ y √1 + dy/dx का होल स्क्वायर है, और साथ ही साथ में अपान है dy/dx। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये पूरी की पूरी टॉपिक यहाँ से कैंसिल होती, और ये केवल आएगा dy/dx होगा। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ये छोटे से प्रश्न है, केवल आपको फार्मूले को ले जा करके रख देना है। इसी सिमिलर में नेक्स्ट प्रश्न आगे हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द कर्व, सॉरी फॉर द कर्व होता है, फॉर द कर्व फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आप देखें, स्क्वायर लगा है तो आप चाहें तो इसका स्क्वायर कर दें, पूरे का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, चाहे तो अलग अलग स्क्वायर करें, तो जो मान आएगा वो आपका स्क्वायर में आएगा। क्या मान आएगा, स्क्वायर में ही मान आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, अब की बार आपको स्क्वायर को नहीं देखना है, केवल आपको मान को रख के सॉल्व करना है। अगला है √ सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट, √ सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ प्रश्नों की श्रृंखला बताई गई, और कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिए गए। केवल प्रयास यही किया गया है कि आपको सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल के बारे में पता हो, और इसके लेंथ के बारे में पता हो। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके साथ साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक और लास्ट पॉइंट बचता है, जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा के नाम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में आप देखेंगे तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न अवश्य रूप से रहते हैं। तो आपको वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और उसके बाद आपने पढ़ा है अप्रॉक्सीमेशन, और उसके बाद आपने पढ़ा लेंथ एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिया है। जो लोग अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखे, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के दिए गए लिंक को फॉलो करें और वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप जो है इस टॉपिक को समझें और लगाएं। दिए गए प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देने का प्रयास करें, इससे आपकी जो है सक्रियता बढ़ती है। ओके।